मनी स्टूडेंट्स रोहतक ज़िला आपका इससे पहले कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं जींद जिला। शुरू करते हैं आज की क्लास स्टूडेंट्स। जींद की स्थिति है हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित। जींद का है हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ? जींद के अंदर है। क्षेत्रफल की बात करते 2702 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2702 वर्ग किलोमीटर है। मंडल हिसार के अंदर है। तहसील की बात करते हैं अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना, जींद, नरवाना, सफिद्दो, जुलाना। उप तहसील अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उचाना। खंड जींद, जुलाना, पिल्लूखेड़ा, सफिद्दो, उचाना का स्टूडेंट्स। आरक्षित सीट की बात करते हैं तो नरवाना है। कुल जनसंख्या 1334152 2011 के अनुसार। साक्षरता दर की बात करते हैं तो 72.7%। ये भी आपका 2011 के अनुसार है। लिंग अनुपात की बात करते हैं तो 871 1000 पर। 871 किसका लिंगानुपात? जींद का। 1000 पर 871 लड़कियां 2011 की जनसंख्या के अनुसार। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व 494 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्राचीन नाम की बात करते हैं जयंती देवी नगरी या जयंतपुरी या आपका दूध की नगरी, हरियाणा का दिल। 4 नाम हो गए देखो। एक आपका हरियाणा का दिल जयंतीपुरी, दूसरा जयंती देवी नगरी और दूध की नगरी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के अलग राज्य के अस्तित्व के रूप में आने वाले जींद को एक जिले का दर्जा मिला। हरियाणा के गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? जींद ही था। अगर हम पर्यटक स्थल की बात करते हैं तो यहाँ पर रानी का तालाब और बुलबुल। रानी का तालाब और बुलबुल कहाँ पर? जींद के अंदर है। प्रमुख उद्योग यहाँ पर देखो चीनी का उद्योग है, चमड़े का, साइकिल का। वैसे फेमस साइकिल का आपका सोनीपत का है। यहाँ पर आपका चीनी उद्योग, चमड़ा उद्योग और साइकिल उद्योग हो जाते हैं। जयंती देवी के बारे में जान लेते हैं कि संग्रहालय कहाँ पर है और क्या क्या उसके अंदर हमने देखते हैं। यानी जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय हमारा जींद के अंदर है। इसकी स्थापना 28 जुलाई 2007 को 28 जुलाई 2007 को तत्कालीन राज्यपाल स्वयं AR की द्वारा की गई थी। यहाँ पर रानी तालाब मंदिर के अवशेष, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष रखे गए हैं स्टूडेंट्स। मंदिरों की बात करते हैं तो हटकेश्वर मंदिर का आपका सफिद्दो जींद में। यह मंदिर जींद के हाट गांव में है। हाट गांव में होने से इसका नाम क्या पड़ गया? हटकेश्वर मंदिर। इसमें पृथ्वी के 68 तीर्थों की शक्ति निहित है। इसमें पृथ्वी के 68 तीर्थों की शक्ति क्या है? इकट्ठी है, निहित है स्टूडेंट्स। फिर आपका रानी का तालाब। रानी के तालाब के बारे में राजा रघुवीर ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? रानी तालाब का। किनके द्वारा? राजा रघुवीर के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। बुतेश्वर मंदिर भी जींद में है। इस मंदिर का निर्माण 1780 में जींद रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह के घराने की रानी ने करवाया था। देखो बुतेश्वर मंदिर आपका क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, जींद के अंदर है। इस मंदिर के निर्माण की बात करते हैं 1780 में जींद रियासत के महाराज रघुवीर सिंह के घराने की रानी ने करवाया था। राम राय हद की बात करते हैं तो ये भी आपका तीर्थ है। भगवान परशुराम ने यहाँ यज्ञ किया था। इसके निकट ही 21 गांव हैं और 21 गांव को महाभारत काल में इक्ष्वाक की नगरी कहा जाता है स्टूडेंट्स। पांडुपिंडारा। पांडुपिंडारा भी आपका जींद के अंदर है। जनश्रुति के अनुसार पांडवों ने यहाँ पर 12 वर्ष तक सोमवती अमावस की प्रतीक्षा की थी और महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने इसी स्थान पर अपने पूर्वजों की पिंडदान की रस्म को पूरा किया था। इसी कारण इसका हरियाणा को लघु हरिद्वार भी हम पांडुपिंडारा को कहा जाता है। नेक्स्ट है
जयंती देवी का मंदिर भी कहाँ आपका जींद के अंदर, ये हम पढ़ चुके हैं। बाबा गैनी साहिब मंदिर कहाँ आपका नरवाना जींद के अंदर है। गैनी साहिब मंदिर नरवाना जींद। एक कथा के अनुसार यानी कि जयंती देवी का मंदिर कहाँ आपका जींद, बाबा गैनी साहिब मंदिर नरवाना के अंदर है। एक कथा के अनुसार तपस्यारत एक बाबा हवा में विलीन हो जाते थे, इसी कारण श्रद्धालु उन्हें गैबी साहिब के नाम से पुकारते थे। अगर हम पुष्कर तीर्थ की बात करते वो भी कहाँ आपका जींद के अंदर है। पुराणों के अनुसार यहाँ भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ने क्या की थी, तपस्या की थी। ढूंढवा तीर्थ महाभारत में दुर्योधन युद्ध हारने के बाद यहाँ पर छिप गया था और भीम ने उसे ढूंढकर यही मारा था, इसी कारण इसको ढूंढवा तीर्थ कहा जाता है। यानी कि ढूंढवा तीर्थ भी आपका कहाँ है, जींद के अंदर है। ढूंढवा तीर्थ जींद में है और महाभारत में दुर्योधन ने युद्ध हारने के बाद यहाँ पर छिप गए थे और भीम ने उसे यहीं से ढूंढकर मारा था, इसी कारण ढूंढवा तीर्थ के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। और हंसडैहर तीर्थ भी कहाँ आपका सफीदो जींद के अंदर है। सोमनाथ तीर्थ कहाँ वो भी जींद के अंदर है। तो स्टूडेंट्स एक क्लास में हमारा जींद जिला यहीं तक कंप्लीट होता है, दूसरी क्लास के अंदर हम इसको कंप्लीट कर देंगे। हैव ए नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।